गाइस वेलकम टू EHS मैनेजमेंट स्टडी। सो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ फायर फाइटिंग डिलीवरी होस पाइप्स के बारे में। कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट आता है फायर फाइटिंग डिलीवरी होस टाइप। होता क्या है? अकॉर्डिंग टू IS 636/2018, delivery hose is laid down from delivery side of outlet pump and the water passing through it always at a pressure greater than of atmosphere। मतलब डिलीवरी साइड ऑफ पंप आउटलेट पे ये लगाया जाता है जहाँ से पानी निकलता है। जिधर भी कोई भी फायर हाइड्रेंट आपने देखा होगा, जिधर से पानी निकलता है उधर ये लगाया जाता है ताकि पानी एक बड़े ग्रेटर प्रेशर पे आए। नॉर्मली जो पानी जिस प्रेशर से होता है उससे ज़्यादा प्रेशर पे आए ताकि आग बुझाने के काम आ सके। और ये दो टाइप्स के होते हैं फायर डिलीवरी होस पाइप। एक होता है परकुलेटिंग, एक होता है नॉन परकुलेटिंग होस टाइप। सो लेट्स सी। फर्स्ट होता है जी डिलीवरी होस टाइप। जो पहला होता है वो होता है परकुलेटिंग होस टाइप। परकुलेटिंग होस पाइप क्या होता है? इन दिस होस वाटर सीप्स थ्रू फैब्रिक जैकेट। दिस अचीव बाय पिन प्रिकिंग द होस सो दैट water can flow through the fabric jacket and offer protection against burning coil। मतलब जो आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसा होता है ये पाइप, परकुलेटिंग होस पाइप कुछ ऐसा होता है। मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी का कंटिन्यूस रिसाव होता रहता है, जो जो पाइप को गीला रखता है और आउटर जो डैमेज है उससे बचाता है। मतलब आउटर अगर आग लगी है, बाहर कहीं आग में पाइप गिरा हुआ है, आग बुझा रहे हैं, जैसे फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आग बुझा रहे हैं और पाइप जो है वो बाहरी एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, जैसे बाहरी आग से बचाने के लिए कि आउटसाइड के लिए, ये कंटिन्यूस इसमें पानी का रिसाव होता रहता है जिससे ये पाइप को गीला रखता है। सो दैट्स वाई इन दिस परकुलेटिंग होस टाइप कंटिन्यूस पानी का रिसाव होता रहता है जो पाइप को गीला रखता है और आउटर एनवायरनमेंट डैमेज से बचाता है। इसका यूज़ जनरली किया जाता है जंगल में जो आग लगती है फॉरेस्ट फायर के टाइम पे, क्योंकि फॉरेस्ट फायर के टाइम पे आपको पता नहीं होता, जैसे एक डायरेक्शन में आग नहीं होती है, चारों तरफ भी लग सकते हैं। और फॉरेस्ट फायर के टाइम पे ये पाइप ज़्यादा, ये होस पाइप यूज़ होता है बिकॉज ये गीला रहता है और जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। इसका डिसएडवांटेजेस मेन क्या है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूस पानी का रिसाव होता रहता है, इसलिए इसको ग्रेटर डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, क्योंकि फिर पानी उतने प्रेशर से आएगा नहीं। कांट यूज दिस टाइप ऑफ होस इन लॉन्गर डिस्टेंस एज कंटिन्यूस फोर्स ऑफ वाटर डिक्रीज द प्रेशर। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस पे ये पाइप को लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस रिसाव हो रहा है, उसमें पानी कंटिन्यूस निकल रहा है, तो फिर लंबे डिस्टेंस पे तो उतने प्रेशर से पानी नहीं आएगा और फायर फाइटिंग में हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज नॉन परकुलेटिंग डिलीवरी होस। नॉन परकुलेटिंग डिलीवरी होस में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ री इन्फोर्स जैकेट एंड मेड ऑफ पॉलिस्टर एंड नायलॉन yarns। This type of hose has an inner lining of vulcanized rubber fixed to the jacket by an adhesive. It does not allow water to seep from inside। Difference क्या है मेन? परकुलेटिंग होस टाइप में वाटर कंटिन्यूस सीप्स होता रहता है, मतलब परकुलेटिंग होस टाइप होता है रिसने वाला, जिसमें पानी कंटिन्यूस जो होता है वो रिसता रहता है, निकलता रहता है। और नॉन परकुलेटिंग क्या होता है? जिसमें पानी नहीं रिसता, उसमें अंदर रबर की लाइनिंग होती है, अंदर रबर की कोटिंग होती है जिससे पानी अंदर से बाहर नहीं आता है। तो ये तीन टाइप के होते हैं नॉन परकुलेटिंग, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 इज अनकोटेड होस पाइप, टाइप 2 इज इलास्टोमेरिक कोटेड होस पाइप, टाइप 3 इज इलास्टोमेरिक कवरेज होस पाइप। माइंड यू कि ये जो बात कर रहा है अनकोटेड और कोटेड के, ये आउटसाइड कोटिंग की बात कर रहा है। इनसाइड तो नॉन परकुलेटिंग पाइप में कोटिंग होती ही है। परकुलेटिंग में कोई कोटिंग नहीं होती है अंदर, नॉन परकुलेटिंग में कोटिंग होती है। परकुलेटिंग में कंटिन्यूस पानी का रिसाव होता है, नॉन परकुलेटिंग में कोई पानी का रिसाव नहीं होता। और नॉन परकुलेटिंग में तीन टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिनमें आउटसाइड की बात कर रहा है कि एक। तो टाइप 1 क्या होता है? अनकोटेड होस पाइप बोलते हैं। इन दिस टाइप देयर इज नो आउटर कोटिंग ऑन पाइप टू प्रोटेक्ट द आउटर साइड ऑफ पाइप फ्रॉम हजार्डस सब्सटेंस। मतलब बाहर कोई कोटिंग नहीं होती है इसमें, बाहर के जो हजार्डस सब्सटेंस है, केमिकल है, ग्रीस है, ऑयल है, उनसे बचाने के लिए बाहर की साइड से कोई कोटिंग इस पाइप पे नहीं होती है। इट इज डिजाइन फॉर नॉर्मल फायर कंडीशन एंड इट डज नॉट हैव इलास्टोमेरिक कोटिंग। जनरली ये वाला पाइप यूज़ करते हैं वो बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं जहाँ चांसेस
आग उधर ही यूज़ करेंगे, वहाँ उस जगह पे हाउस होल्ड्स में, वहाँ पर जिधर आग लगने का खतरा कम से कम हो, मतलब जिधर चांसेस ऑफ फायर वेरी लेस होते हैं उधर इसको यूज़ किया जाता है। नॉन परकुलेटिंग में टाइप 2 होता है कोटेड होस पाइप। कोटेड होस पाइप, इसमें क्या होता है, इट हैज़ इलास्टोमेरिक कोटिंग आउटसाइड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट ऑयल, ग्रीस, एसिड एंड फ्लेमेबल लिक्विड। मतलब इसमें बाहर की साइड से इलास्टोमेरिक कोटिंग करी जाती है, जिसकी वजह से यह पाइप बचा रहता है किसी भी आउटर डैमेज से, चाहे वो ऑयल हो, ग्रीस हो, या फिर कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड हो या केमिकल हो। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, ऑफकोर्स इसकी लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि ये बाहर से भी इसकी कोटिंग हुई हुई होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर फाइटिंग ट्रेनिंग। जो फायर फाइटिंग स्कूल्स होते हैं जो ट्रेन करते हैं, ज़्यादातर इसी पाइप को यूज़ करके ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद आता है टाइप 3 जो होता है कवर्ड होस पाइप। इसमें क्या होता है, उसमें क्या इलास्टोमेरिक की कोटिंग है, सिर्फ कोटिंग की हुई है। इसमें क्या होता है, इट हैज़ इलास्टोमेरिक कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड हैड बेटर क्वालिटी कवर्ड एज कम्पेयर टू टाइप। इसमें क्या होता है, इलास्टोमेरिक की कवरेज होती है। जो ये टाइप 2 कोटेड होस पाइप होता है, ये यूज़ होता है ज़्यादातर बिल्डिंग्स में, जहाँ नॉर्मली जो उधर आप इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं उधर ही ज़्यादातर ये वाला होस पाइप यूज़ होता है टाइप 2। और टाइप 3 क्या होता है, इसमें इलास्टोमेरिक कवरेज होती है। टाइप 2 में इलास्टोमेरिक कोटिंग थी, इसमें इलास्टोमेरिक कवरेज है आउटसाइड की तरफ, जो इसको एक बेटर क्वालिटी का पाइप बनाता है एज कम्पेयर टू टाइप 2। इसका एडवांटेज ये है कि ये ऑटोमेटिकली ड्राई ऑफ हो जाता है, इस पाइप को सुखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से ड्राई हो जाता है। मतलब आफ्टर यूज़ आप इसको सिंपल होज रील में लपेट के रख सकते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल फायर फाइटर्स, क्योंकि उनको कंटिन्यूस इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंटिन्यूस कॉल पे वो जाते रहते हैं, तो ज़्यादा इसलिए वो ये टाइप 3 होस पाइप उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इलास्टोमेरिक कवरेज होती है इस पर, और ये आउटर डैमेज से प्रोटेक्ट होता है और इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। सो आपने देखा परकुलेटिंग होस पाइप क्या होता है, जिसमें पानी का कंटिन्यूस रिसाव होता रहता है। नॉन परकुलेटिंग क्या होता है, जिसमें इनसाइड कोटिंग होती है, पानी का रिसाव नहीं होता है। नॉन परकुलेटिंग 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में आउटसाइड कोई कोटिंग नहीं होती, टाइप 2 में इलास्टोमेरिक कोटिंग होती है, और टाइप 3 में इलास्टोमेरिक कवरेज होता है। नाउ लाइफ ऑफ फायर फाइटिंग डिलीवरी होस किस पे डिपेंड करता है, कुछ 1 2 3 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से लाइफ इसकी डिपेंड करती है फायर फाइटिंग डिलीवरी होस की। पहला, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हाउ एंड विच टाइप ऑफ डिलीवरी यू यूज। मतलब सिचुएशन के हिसाब से आप कौन सा डिलीवरी होस पाइप, कंडीशन के हिसाब से आप कौन सा होस पाइप यूज कर रहे हैं। सेकेंड वन इज हाउ यू हैंडल फायर डिलीवरी होस पाइप ड्यूरिंग फायर। फायर के टाइम पे आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीके से पकड़ रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीके से उसको लेके जा रहे हैं, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही किधर भी उसको डाल दे रहे हैं, उससे भी उसकी लाइफ पे फ़र्क आता है। क्योंकि किधर भी अगर डाल देंगे, कहीं भी रख देंगे तो कट सकता है, फट सकता है, ऑयल गिर सकता है, ग्रीस गिर सकता है, सो दिस वन इज उसकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। थर्ड वन इज हाउ यू स्टोर फायर डिलीवरी होज आफ्टर यूज। आग बुझाने के बाद, काम होने के बाद आप फायर डिलीवरी होज पाइप को कैसे रखते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उस पर भी इसकी लाइफ डिपेंड करती है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।